नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? आशा कर रहा हूँ कि अच्छे होंगे। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रिजल्ट मित्र इंस्टीट्यूट। आप लोग इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़िए और बोर्ड्स की अपनी बहुत अच्छी तैयारी कीजिए जिससे आपके अंक बोर्ड्स में अच्छे आ सकें। देखिए, यही सब हमारे वीडियो हैं। पिछली कक्षा में हम लोग कक्षा 12 का डिफ्रेंसिएशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, अवकलन के बेसिक से बेसिक सवाल। आज कुछ और बेसिक सवाल ही पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। फिर से एक बार आप लोगों का रिवीजन करा दिया जाए कि अगर किसी टर्म को हम x एज्यूम करते हैं, x मानते हैं, तो उसका डिफ्रेंसिएशन फिर से करना पड़ता है। वैसे ही अच्छा, अगर मान लीजिए ये y बराबर दिया है हमको कि डिफ्रेंसिएशन करना है रूट x का, तो रूट x है तो इसको x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि d/dx करना है हमें x की पावर 1/2 का। क्यों? क्योंकि रूट की वैल्यू होती है 1/2, लेकिन पावर में। तो अगर डिफ्रेंसिएशन करें तो क्या हो जाएगा, x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन होता है nx की पावर n-1, यानी कि जो पावर होता है वो पावर बाहर आ जाता है, यानी ये जो पावर है ये बाहर आ जाएगा। तो 1/2 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा x की पावर 1/2 -1, तो ये y बराबर हो गया 1/2, x की पावर 1/2 में से 1 जाएगा तो बचेगा -1/2, तो y = 1/2। x की पावर 1/2 माइनस में है, जब बटे के नीचे मतलब बटा अपान के नीचे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2। अच्छा, हम क्या बताएं कि रूट की वैल्यू क्या है, रूट की वैल्यू 1/2 है पावर में, तो यदि पावर में 1/2 हो तो जस्ट उसका उल्टा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट हो जाएगी। यानी कि अगर 1/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर 1/2, पावर में 1/2 के स्थान पर रूट x लिख सकते हैं। इसको याद कर लेना है। कैसे याद करेंगे, हम अभी याद करेंगे कि रूट x का डिफ्रेंसिएशन, रूट x का अवकलन होता है 1/2 करनी में x, क्योंकि बहुत से सवालों में आएगा, तो बार बार हम इतना करने से अच्छा है कि हम अगर इतना याद कर लें तो फायदे में रहेंगे। रूट x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट x। अगर यह करना है तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं y बराबर रूट x की पावर मतलब 1/x है, तो 1/x की पावर जो x की पावर में वो 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर -1। अगर इसका x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर दें, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यदि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx बराबर पावर क्या होगा, बाहर आ जाएगा, -1 बाहर आ गया, और x की पावर -1 है, उसमें से एक माइनस कम हो जाता है, -1 कम हो जाता है, जिससे इसमें फार्मूला लगाया तो हो जाएगा dy/dx बराबर -1 का मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, -x, -1 में -1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, -2, -2 पावर में ऊपर है, जब बटे में आएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो dy/dx बराबर माइनस ऊपर 1 तो मल्टीप्लाई में ही है, तो 1/x की पावर 2, ये होता है इसका डिफ्रेंसिएशन। कि अगर हमको 1/x का डिफ्रेंसिएशन करना हो तो -1/x² होता है उसका डिफ्रेंसिएशन। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, इस प्रश्न पे स्टार लगा लीजिए, पूछ देता है कभी कभी ऐसे सवाल। यदि यह sin ax + b/cos cx + d का डिफ्रेंसिएशन करना है, x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन, तो लिख लेंगे माना, क्या माना कि y बराबर है ये हमारा sin ax + b/cos cx + d। तो डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हम एक तो लिखवाए थे फार्मूला u/v का डिफ्रेंसिएशन। अगर हमको डिफ्रेंसिएशन करना हो u/v, अगर हमें डिफ्रेंसिएशन करना हो u/v, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है कि जो नीचे लिखा है उसको लिख के उसका स्क्वायर कर दें, जो नीचे लिखा है उसका स्क्वायर कर दें, और जो नीचे हम लिखे हैं ब्रैकेट के अंदर संख्या या जो भी, उसे यहाँ लिखें,
तो यहाँ पर भी लिखेंगे और इधर जो बचा उस अगले का डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन कौन, यहाँ भी लिखे तो बचा कौन, ऊपर वाला, तो ऊपर वाले u का डिफ्रेंसिएशन, फिर माइनस। अब इस बार इस u को छोड़ देंगे और पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन यानी कि v का क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन। ये आप लोगों को बताए थे कि ये है हमारा फॉर्मूला। आगे करेंगे तो वही इस पर लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx, क्योंकि y का अवकलन तो यही होगा dy बाई dx, बराबर इसका अवकलन करेंगे तो जो नीचे लिखा है, क्या लिखा है, जो नीचे लिखा है उसको लिखकर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो नीचे क्या लिखा है, cos cx प्लस डी, इसका क्या कर देना है हमें, स्क्वायर। फार्मूला याद नहीं करना है, बस यही टर्म में याद करना है। और अगर जिसको यहाँ लिखे हैं इसी को यहाँ लिख के छोड़ देना है, तो ये क्या है, cos x प्लस cos cx प्लस डी है, cos, यह है cos cx प्लस डी, क्या है, cos cx प्लस डी, देखिए cos cx प्लस डी। और अगले वाले का क्या कर देना है हमें, डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन किसका, इसको यहाँ से यहाँ लिखे तो बचा कौन, जो इसके ऊपर होगा, तो इसके ऊपर कौन है, यहाँ देखिए सवाल में साइन ax प्लस b का डिफ्रेंसिएशन। फिर क्या करना है, माइनस। अब किसको छोड़ना है, जिसका डिफ्रेंसिएशन किए तो उसको छोड़ देना है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन किए तो छोड़ देंगे, तो माइनस साइन ax प्लस b को छोड़ दिया, और पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन तो d अपान dx, यानी डिफ्रेंसिएशन किसका, cos cx प्लस डी का, cos cx प्लस डी का डिफ्रेंसिएशन। आगे हल करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर cos cx प्लस डी, डिफ्रेंसिएशन किसका, साइन ax प्लस b। तो अगर हम ax प्लस b को यक्स माने तो साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, क्या हो जाएगा ये cos, लेकिन x के स्थान पे क्या, ax प्लस b, लेकिन जिसे हम x एज्यूम करते हैं, मानते हैं, उसका फिर से क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंसिएशन। तो हमने ax प्लस b को x माना, इसलिए डिफ्रेंसिएशन d अपान dx किसका, ax प्लस b का। फिर यहाँ माइनस साइन ax प्लस b को छोड़ देना है, डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, cos cx प्लस डी का। तो cx प्लस डी को क्या मान लें, x मान लें, तो cos cx प्लस डी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन cx प्लस डी, लेकिन जिसे x मानेंगे उसका फिर से क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन किसका, d अपान डी एक्स सी एक्स प्लस डी। आगे और नीचे क्या चल रहा है हमारा, cos cx प्लस डी का इस पूरे टर्म का स्क्वायर। इसके आगे इधर बता दे रहे हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों में अवकलन के सवाल थोड़े बड़े तो होते हैं, लेकिन होते सरल हैं अगर आपको फार्मूला याद है तब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos cx प्लस डी, इधर चल रहा है हमारा dy बाई डी एक्स बराबर cos cx प्लस डी इंटू में cos ax प्लस b, और फिर से हमें डिफ्रेंसिएशन करना है ax प्लस b का। तो ax, a अचर है तो इसका तो हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में अचर का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। लेकिन b इसे खाली है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो ax का डिफ्रेंसिएशन, तो a का नहीं करेंगे, x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो a में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ ये a, फिर माइनस साइन ax प्लस b, और देखिए ध्यान से माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस साइन ax प्लस b, यहाँ आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में ही साइन cx प्लस डी। अब किसका डिफ्रेंसिएशन करना है, cx प्लस डी का,
तो d का डिफ्रेंसिएशन 0 और cx का डिफ्रेंसिएशन c, जैसे कि यहाँ ax का डिफ्रेंसिएशन a आया था, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ गया c बटे में हमारा क्या हो जाएगा, क्या चल रहा है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d। आगे क्रम से लिखना चाहें तो क्रम से लिख सकते हैं, अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर सकते हैं, भाई इससे कुछ हो नहीं रहा है तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।